सुनहरी जादुई राखी। देवपुर गांव में अनूप और गुड्डी अपने माँ पापा के साथ छोटे से घर में रहते थे। हे भगवान जी, कल रक्षाबंधन है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम राखी खरीद सके और गुड्डी को देने के लिए कोई खास तोहफा भी नहीं है मेरे पास। भैया, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तुम माँ पापा मेरे साथ हो, यही मेरे लिए खास तोहफा है। काश मैं तुम्हारी पसंद के तोहफे दे पाता। ओहो भैया, तुम भी ना रुलाओगे क्या? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास कुछ पुराने कपड़े के धागे हैं, मैं उसी से तुम्हारे लिए राखी बना लूंगी। तभी घर के बाहर से धड़ाम की आवाज आई। हे प्रभु, हाय रे मेरी कमर, आए आए। आप ठीक तो है ना? जी चलिए अंदर चलिए। ये क्या हो गया? अब मैं बाजार में फूल कैसे बेचने जाऊंगा? आजकल धंधा भी मंदा चल रहा है। कल आधे फूल भी नहीं बिके, आज भी फूल नहीं बिके तो। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगी। बच्चों, तुम अपने पापा का ध्यान रखना। माँ, गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत सुंदर फूल हैं। मैं वहाँ से फूल लाकर बेचूंगा। देखना, सारे फूल बिक जाएंगे। पर बेटा। हाँ, पापा को चोट आई है। जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं फूल बेचूंगा। आप उनका ध्यान रखो। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा ठीक है गुड्डी, चलो। गुड्डी अनूप खाली टोकरियों के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में बहुत सारे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल थे। गुड्डी अनूप दोनों फूलों को तोड़कर टोकरियों में जमा करते हैं। तभी अनूप की नजर एक पेड़ के पास सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। गुड्डी, वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ भैया, चलो चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस चमकती हुई चीज के पास जाते हैं और उन्हें एक सुनहरी राखी मिलती है। अरे वाह भैया, ये तो कितनी सुंदर चमकने वाली सुनहरी राखी है। हाँ गुड्डी, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये किसकी है और इस जंगल में कैसे आई? भैया, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा हमारे सिवा। अनूप को भी जंगल में कोई नहीं दिखता जिसे वो पूछे कि राखी किसकी है। वो राखी को अपने साथ रख लेता है। गुड्डी और अनूप फूलों की टोकरी के साथ बाजार जाते हैं और फूल बेचने लगते हैं और कुछ ही देर में उनके पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उनके सारे फूल बिक जाते हैं। आज उनकी बहुत अच्छी आमदनी हुई थी। माँ, पापा, माँ, 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 पापा, देखो माँ, आज हमारे सारे फूल बिक गए। हाँ माँ, हमारे पास बहुत भीड़ हो गई थी और कुछ ही देर में सारे फूल बिक गए। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। गुड्डी अनूप को सुनहरी राखी बांधती है। अनूप गुड्डी को एक तोहफा देता है। तोहफे में रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। गुड्डी को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। धन्यवाद भैया। बच्चों, ये सुनहरी राखी तुम्हारे पास कैसे आई? माँ, कल फूल बिकने की खुशी में आपको बताना ही भूल गए। गुड्डी और अनूप पूरी बात अपने माँ पापा को बताते हैं। फिर दोनों गांव के पीछे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये तो गरीब गुड्डी और अनूप है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर सुनहरी राखी इन गरीबों के पास कैसे आई? जरूर चोरी किया होगा इन्होंने। शुभम एक लालची और घमंडी लड़का है जो अनूप के पड़ोस में रहता था। शुभम अनूप और गुड्डी का पीछा करते हुए गांव के पीछे वाले जंगल में पहुंचा। अनूप और गुड्डी टोकरियों में फूल जमा कर रहे थे। तभी वहां एक चमकदार रोशनी होती है और वन देवता प्रकट हो जाते हैं। मैं एक सुनहरी राखी ढूंढ रहा हूँ बच्चों। क्या तुमने देखा है कोई सुनहरी चमकती हुई राखी? माफ कीजिएगा वन देवता, हमें पता नहीं था ये सुनहरी राखी आपकी है। रुको अनूप, तुम नेक दिल और ईमानदार हो, तुम इस राखी को रख लो। पर एक बात का ख्याल रखना, ये जादुई राखी है। ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। अगर ये किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गई
तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो तुम इस राखी का ध्यान रखना और गलत इस्तेमाल मत करना। एक चमकदार रोशनी हुई और वन देवता गायब हो गए। अनूप और गुड्डी फूलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर चल दिए। तभी पेड़ के पीछे से शुभम बाहर आया, जिसने वन देवता की सारी बातें सुन ली थी। आज भी अनूप और गुड्डी के सारे फूल बिक जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर वन देवता को धन्यवाद कहते हैं और घर जाकर माँ और पापा को जादुई राखी और वन देवता के बारे में सब कुछ बताते हैं। अनूप अपनी जादुई राखी से अपने पापा की चोट ठीक कर देता है। कुछ ही समय में अनूप और उसके परिवार वाले अमीर हो जाते हैं। गांव में बहुत बड़ा सा घर ले लेते हैं। रंग बिरंगे मनमोहक खुशबूदार फूलों से बाजार महक उठता है। उनके फूल हाथों हाथ बिक जाते हैं। वो दिन दुगनी रात चौगुनी आमदनी करने लगते हैं और गरीबों की खूब सेवा करते हैं। अनूप जादुई राखी से सबकी मदद करता है। शुभम अनूप और गुड्डी के परिवार की इतनी तरक्की होता देख जलने लगता है। शुभम अनूप की राखी चुराने की योजना बनाता है। जब अनूप और गुड्डी बाजार जा रहे थे तो शुभम उनसे मिलता है। अनूप, मैं तुम्हारी जादुई राखी और वन देवता के बारे में जानता हूँ। ये राखी मुझे दे दो। शुभम अनूप के हाथ से राखी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शुभम, तुम एक लालची लड़के हो। शुभम गायब हो जाता है। वन देवता, शुभम कहाँ गया? वन देवता, शुभम कहाँ गया? शुभम अपने घर पर है और उसे राखी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है। वन देवता, आप ये जादुई राखी ले लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सब बहुत खुश हैं और हमारे पास सब कुछ है। आप ये राखी किसी जरूरतमंद गरीब नेक दिल व्यक्ति को दे दीजिएगा। अनूप, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल और भले हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। एक तेज रोशनी के साथ वन देवता चले गए। गुड्डी और अनूप अपने घर आ गए और जंगल में घटी सारी घटना अपने माँ पापा को बताने लगे और उसके बाद वो सभी हाथ जोड़कर वन देवता को धन्यवाद कहते हैं। वन देवता के आशीर्वाद से अनूप और गुड्डी का परिवार खुशी खुशी एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और गरीबों की खूब सहायता करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।